आज सुबह ही मेरे पास एक कमेंट आया था और मुझे लगा ये प्रॉब्लम सारे के सारे स्टूडेंट्स की है, इसलिए हम इसे आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि मैम टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, 1 ही महीना बचा है, कैसे सारा कोर्स कंप्लीट होगा। सेकेंडली, हमें एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको याद कैसे करें, समझे कैसे, कैसे पूरा कंप्लीट होगा, बहुत ओवरवेलमिंग है, मॉड्यूल ही बहुत मोटा है, कैसे कंप्लीट करें। थर्ड क्वेश्चन मैंने सबसे पूछा, सब अलग अलग एडवाइस कह रहे हैं। कोई कह रहा है स्टडी मटेरियल में से पढ़ो, कोई नोट्स में से कह रहा है, कोई ऐसे पढ़ो, कोई वैसे पढ़ो। क्या सही तरीका है पढ़ने का, किसकी एडवाइस फॉलो करे, समझ नहीं आ रहा, वेरी कंफ्यूज्ड। सो हर वो बच्चा जो कंफ्यूज्ड है उसके लिए ये वीडियो है। तो अगर ये एग्जाम इसी अटेम्प्ट में पास करना है तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपका पूरा अप्रोच सोचने का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ। सो सुबह सुबह मेरे पास ये कमेंट आया था, मैं कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। ये बच्चा कह रहा है कि सितंबर में एग्जाम है और फर्स्ट अटेम्प्ट है। लॉ के सब्जेक्ट के अंदर 7 चैप्टर में से 5 चैप्टर मैंने यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया है। उसके बाद मैंने रिविजन अभी तक नहीं किया, कोई नोट्स नहीं बनाए, मॉड्यूल बहुत मोटा है, लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ देखो, एग्जाम सितंबर में है, हम जुलाई में बैठे हैं, यानी कि जुलाई अगस्त पूरा 2 महीना है। आराम से आपके पास 55 to 60 डेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब एट दिस पॉइंट बच्चे ने सिर्फ यूट्यूब से लेक्चर्स देखे हैं, बाकी उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। ही इज वेरी नर्वस, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जो कि ज्यादातर सारे स्टूडेंट्स का रहता है एट दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने उसको क्या सिंपल सोल्यूशन दिया, वही नोट्स डाउनलोड करो या नोट्स खुद से बनाओ, फिर उसको रिवाइज करो, मॉक्स पे ज्यादा ध्यान दो क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस मॉक्स में से आते हैं। वेरी सिंपल प्लेन एडवाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसके बाद वाला जो इसने रिप्लाई लिखा। इस रिप्लाई में बहुत रिवीलिंग रिप्लाई है। आप जब ये कमेंट सुन रहे हैं, आप ये देखना कि क्या आप भी इसी तरीके से बात करते हैं। आपको अपने बारे में समझ आएगा कि हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ या मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है। ये बच्चे ने क्या लिखा है कि मैम नोट्स कैसे बनाऊं, अभी टाइम बहुत कम बचा है, सितंबर में एग्जाम है। ठीक है, ऐसा फर्स्ट थिंग, इसका पहला प्रॉब्लम है, टाइम बहुत कम है, मैं नोट्स नहीं बना सकता, मेरे पास पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं है। फर्स्ट इज टाइम प्रॉब्लम। सेकंड थिंग, बहुत सारे जनों से मैंने पूछा, कोई कह रहा है आईसीआई मॉड्यूल में से करो, कोई कहता है रेफरेंस बुक में से करो, और मुझे याद नहीं होता, मेरा थ्योरी सब्जेक्ट बहुत वीक है, मुझे हेल्प करो। यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसने बोली कि मैं सबसे एडवाइस ले रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने अपने टीचर्स से पूछा, मैंने ऑनलाइन भी फैकल्टीज जो बता रही है, एडवाइस दे रही हैं, इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग चीज कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं इस फैकल्टी का रेफरेंस बुक लो, कोई कह रहा है स्टडी मटेरियल की सारी चीज पढ़ लो, उसी में से आता है, कोई कह रहा है सिर्फ मॉक्स करो, एक्सेट्रा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। तीसरी प्रॉब्लम ये कह रहा है कि भाई सब्जेक्ट इतना वीक है, इसको कैसे फिक्स करें। तो हम एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को और इस पर्सन के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, उसको डिकोड करते हैं। हो सकता है ये आपका भी पर्सपेक्टिव है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा, सुन लेना पूरा। अभी सबसे पहले बच्चा बोल रहा है मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, 2 महीने पड़े हैं इसके पास। अगर मैं एग्जाम दे रही होती ना, 2 महीने बचे होते मेरे पास, तो यानी कि जुलाई के अंदर मेरे 25 दिन और अगस्त के अंदर मेरे 31 दिन, उसको अगर मैं डेली भी 7-8 घंटा करती ना, तो मेरा आराम से जुलाई के अंदर 200 घंटे तो निकल ही जाते और अगस्त के अंदर मेरे आराम से 250 घंटे और निकल आते। यानी कि टोटल में 450 घंटे तो आराम से निपटा सकते। कोई भी बच्चा जो पास होने वाला है ना, वो इतना एफर्ट निकाल लेगा। हो सकता है इससे भी बेटर करे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10-10 घंटा बैठ रहे हैं, तो 2 महीना 10-10 घंटा, अब आप सोचो वो 500-600 घंटे होते। अब ये बच्चे का पीओवी देख, हम कहते तो हैं बड़े आराम से कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट क्या हम एक्चुअली जो टाइम है उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बच्चा ना, मुझे लगता है ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ रहा होगा। अब आप हिसाब लगाइए, 3-4 घंटे मतलब जुलाई के 25 दिन, अगस्त के 31 दिन, 3-4 घंटे अगर इसने पढ़ा है, तो ये पूरे 2 महीने में 200 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा। अब आप खुद सोच के देखिए, 200 ही घंटे इसने पढ़े, और एक बच्चा जो सीरियस है, कमिटेड है, वो 1 महीने में ही 200 घंटे निकाल लेगा। डू यू सी, बेस्ड ऑन हिज कमेंट मुझे लगा वो बहुत स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है। तो अगर वो स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता क्या करना है, तो वो थोड़ा कभी पढ़ लेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, कभी किससे डिस्कस करेगा, कभी किसी और से डिस्कस करेगा, तो वो एग्जैक्टली पढ़ नहीं रहा है, वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है। और अब स्ट्रेस अगर ज्यादा ले रहे हैं तो उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो मे बी फोन चला लेता होगा, दोस्त के साथ बात कर लेता होगा, घूम लेता होगा, सो जाता होगा, वीडियो गेम खेल लेता होगा। तो स्ट्रेस और फिर स्ट्रेस का कोपिंग मैकेनिज्म ही आपका पूरा दिन खा जाता है। टाइम कम नहीं है, जो एक हमें लगता है ना कि टाइम बहुत कम है, टाइम सिर्फ 2 महीने बचा है। अरे आप 2 महीने देख रहे हैं, इंडिविजुअली एक दिन में आप कितना उसको जूस निकाल पा रहे हैं, उसका कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पे एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि कितना टाइम अवेलेबल है।
सेम टाइम के अंदर एक बच्चा ज्यादा टाइम खींच लेगा और एक बच्चा बहुत कम टाइम खींचेगा। अब सेकंड चीज, ये बच्चे ने क्या बोली कि मैम थ्योरी इसमें बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, मैंने कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, अभी तक मैंने 7 में से 5 चैप्टर्स यूट्यूब से पढ़ लिए हैं। यानी कि उसने रिविजन लेक्चर्स या जो भी लेक्चर्स होंगे वो कंज्यूम कर लिए हैं और खुद से अभी तक पढ़ा नहीं है, और पढ़ता है तो उसे वो टेक्निकल लैंग्वेज लगती है, और टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से उसे लग रहा है कि यार मेरा सब्जेक्ट बहुत वीक है, मैं याद कैसे करूंगा ये सब। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इस बच्चे ने अभी तक सिर्फ लेक्चर्स देखे हैं, खुद से कोई चैप्टर रीड भी नहीं किया, अटेम्प्ट भी नहीं मारा, स्टार्ट भी नहीं किया, पहला स्टेप भी नहीं लिया। वो पहले से ही मन में ऐसे सोच के बैठा है कि ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है और मैं उसमें बहुत वीक। आई अंडरस्टैंड, देखो मैं भी इस जगह पे रह चुकी हूँ, ये बच्चा लॉ पहली बार पढ़ रहा है, आप भी जरूर नेक्स्ट एग्जाम के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे होंगे, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, हर सब्जेक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू है, हमको कुछ भी नहीं पता, जिंदगी में कभी ये सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं सुने, यूज करना तो बहुत दूर की बात। आई अंडरस्टैंड, बट पहले से डिसाइड कर लेना कि आप सब्जेक्ट में वीक हैं, ये तो वही हो गया ना कि आप एफर्ट ही नहीं मार रहे, एफर्ट मारने से डर रहे हैं। आपको चाहिए कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, है ना, कोई बस बता दे एग्जाम में क्या आने वाला है, पेपर बता दे, या मुझे बता दे 70-80% क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो मेन मेन क्वेश्चंस में पढ़ लूं और बस पास हो जाऊं, है ना। वो शॉर्टकट सा चाहिए, नहीं मिलेगा शॉर्टकट, ये शॉर्टकट वाला एग्जाम ही नहीं है। हम स्कूल में तो चलो शॉर्टकट लगा लेते थे, कभी लास्ट दिन में ही जो मेन मेन टॉपिक्स है टॉपर से पूछ के पढ़ लिए, या मैम ने ही बता दिया कि ये की चीजें ये आने वाली है, या कॉलेज के अंदर भी हमने पास्ट एग्जाम पेपर सिर्फ उठा लिए, उसमें से जो टॉपिक्स थे वो ही आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और नहीं भी आए तो हमने 4 पन्ने एक्स्ट्रा जबरदस्ती फालतू भर दिए, उसी में मार्क्स मिल गए, बहुत लीनियंट मार्किंग होती है। यहाँ ये सिचुएशन नहीं है, अगर आप इजी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये वाला कोर्स इज नॉट फॉर यू। जब मैंने सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट करी थी और क्लासेस स्टार्ट करी थी, कभी भी इतने प्रोफेशनल एग्जाम्स दिए ही नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार सच में इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी क्या, क्योंकि स्कूल के अंदर तो हम चैप्टर बाय चैप्टर मैम पढ़ाती थी, और चैप्टर ही याद करना होता था, और चैप्टर का टेस्ट होता था, तो आपके पास 10 पन्ने का लोड होता था एट द मोस्ट, और एग्जाम से पहले भी वो 10 पन्ने ज्यादा था, 50 पन्ने होते थे, दैट्स इट। अब ये तो आपको पूरी बुक जो 400 पेजेस की है, और एक बुक नहीं है, अब 400 पेजेस की आपके पास 4 बुक्स हैं, तो ये लोड बहुत ज्यादा लगता है, और हमने कभी किया नहीं है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये नहीं है कि आप में केपेबिलिटी नहीं है, रियल प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी है, डर है। हम थोड़े डर गए हैं क्योंकि हमने आज से पहले कभी इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ी, आज से पहले इतना बड़ा सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, है ना, तो हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज से पहले हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जो कभी ना कभी नहीं की थी और फिर कर ली। 12th के एग्जाम्स भी बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन आपने कर लिए ना पास। ऐसा था कि आपको साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना नहीं आता था, मुश्किल था आपके लिए, पर आपने ट्राई किया तो वो हो गई थी ना। हो सकता है आपको खाने में कुछ चीज बनाने नहीं आती हो, पर आपने जब ट्राई करी, एक आध बार गलत करी, फिर आप सीख गए थे, राइट। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने पहली बार की थी और थोड़ी स्ट्रगल शुरुआत में हुई थी, पर आप फिर सीख गए थे। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से बात करेंगे, वो अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताता है, क्योंकि स्ट्रगल की स्टोरी में ही तो मजा है यार, कि हम नहीं कर सकते थे, फिर हमने ये ट्राई किया, फिर हो गया, फिर हमारे इतने नंबर आए। तो वो जो स्टोरी है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो कितना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है यार। यार मैं बता रही हूँ, ये बंजी जंपिंग से कम नहीं है, ये स्कूबा डाइविंग से कम नहीं है। मजा आता है, आपको लगता है आपने कभी कर भी नहीं सकते थे, पर आपने वो किया और आपने वो सक्सेसफुली कर लिया। तो कोई नया चैप्टर को स्टार्ट करना, या नए सिलेबस, नए सब्जेक्ट, नए जर्नी को स्टार्ट करना वैसा ही होता है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इतनी मोटी बुक है, नहीं कर सकते, कोई बात, छोटी किताब ले लो, उस रेफरेंस बुक को तो अच्छे से कर लो, उतने में पास हो जाओगे रेफरेंस बुक से। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ी, पर मैंने रेफरेंस बुक्स पढ़ी है जो छोटी थी, लेकिन उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, डेप्थ से पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है। अब तीसरी प्रॉब्लम जो ये बच्चा कर रहा है, मैम सबसे एडवाइस ले ली और सब कुछ अलग अलग बता रहे हैं। एक जने से पूछा तो उसने बोला कि स्टडी मटेरियल यूज करो, एक बच्चे से पूछा तो उसने बोला कि ये पर्टिकुलर ऑथर जो है वो बहुत अच्छा है, इसकी किताब को यूज करो। तीसरे ने बोला कि अरे यार खुद के ही नोट्स बना स्टडी मटेरियल में से। चौथे ने बोला कि अरे सिर्फ ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स ही कर ले। पांचवे ने बोला कि सिर्फ मॉक पेपर्स कर ले, उतने में हो जाएगा। तो अब मैं कौन सी एडवाइस सुनूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ प्योर एक्सपीरियंस, पांचों की पांचों एडवाइसेस एब्सोल्युटली सही हैं, करेक्ट हैं। किसी ना किसी इंसान ने फर्स्ट एडवाइस ली थी, वो पास हो गया, किसी ने सेकंड एडवाइस से पास हो गया, कोई थर्ड एडवाइस से पास हो गया, और कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने पांचों एडवाइस थोड़ी 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 यूज करी और वो पास नहीं हुआ, या किसी ने इनमें से 2 एडवाइसेस को आधा आधा यूज किया पर वो पास नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है वो पास हो गया। सो एवरी परमिटेशन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ना जितनी ज्यादा लोगों से आप पूछेंगे, उतनी ज्यादा ओपिनियंस मिलेंगे, उतने अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, और आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने क्या करना है, एक मेंटोर रखना है या एक पर्सन पे ट्रस्ट करना है जिसने एक्चुअली वो एग्जाम पास किया है। आपके साथ में आपके फ्रेंड्स नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं, उनसे नहीं पूछना। कोई सीनियर जो आपका वेल विशर है, जिसने एग्जाम पास किया है, उससे पूछिए, और वो जो बोले एग्जैक्टली एज इट इज फॉलो करते जाइए। मैं प्योर एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो बच्चे जो पास नहीं होते
होते हैं वो अक्सर अपनी स्ट्रैटेजी बार-बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है। जैसे ही प्रॉब्लम आई, डर गए, तो उनको लगा ये स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, वो नई स्ट्रैटेजी पे चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हर स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ईज़ी नहीं है, कोई भी स्मूथ रास्ता नहीं है। वो सब्जेक्ट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और वो हर स्ट्रैटेजी में होगा। तो हर बार प्रॉब्लम आने पे हम स्ट्रैटेजी चेंज थोड़ी ना कर देंगे, बुक चेंज थोड़ी ना कर देंगे। यू हैव टू स्टिक विथ वन स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। इवेंचुअली आप स्ट्रांग हो जाओगे उसके अंदर। आपको कमिट करना है उस एक स्ट्रैटेजी पे। आई होप दिस वीडियो इज इंसाइटफुल, रॉ रैंडम वीडियो था। कमेंट छोड़ के जाना अगर इसमें से कुछ भी टिप्स हेल्पफुल रही हैं। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई विल सी यू वेरी सून।